जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। हम इस वक्त हैं सब डिविजनल मेंढर के गांव बेरा के अंदर और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो माजूर है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता और किसी का हादसे के अंदर है जो वो हाथ पांव टूटा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि स्पेशल एक महकमा इस के लिए सरकार ने बना रखा है, सोशल वेलफेयर। उनकी तरफ से इन लोगों को आज तक इमदाद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे। हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बोल नहीं सकते, वो अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन उनके साथ कुछ लोग हैं जो वो बोल सकते हैं, अपना दर्द बयान कर सकते हैं। लेकिन बेजुबानों के लिए भी ये महकमा सोशल वेलफेयर न जाने लाखों और करोड़ों रुपए है जो इन लोगों के नाम पे है, जो वागजार करता है, उसे हड़प लेता है, लेकिन इन तक ये सहूलियात क्यों नहीं पहुंची, एक बड़ा सवाल। जी क्या क्या आखना चाहने वाला? मैं ये चाहनी हूँ कि मारे नी कैंसर है, मी तो बोल नहीं होना बैठी रहनी है। ए कोई चाह सकती इन्होंने बारे में ये कर गई है, ये कजे भून जा गई पी है उसने मारी पी है सब बन गई नहीं। ये बहुत गई है बेस बनाई है। एक जमाने में सी बहुत बड़ी रम सिरदार से उस समय नहीं पेंसिल लाई सी, लेकिन आज की ना कटन लाई। आज पेंसिल नहीं है, आज नहीं पेंसिल नहीं कटन लाई। ये हमारा बच्चा भी वो भी जरा मतलब एक इथे कारी है ना, गा रही है शादी नहीं हुई मी 2 साल हो ये बलाता बा कम नहीं करनी पेंशन कोई लगी का कुछ नहीं सतरा कारी शादी नहीं हाँ वो कोई पासा कम नहीं करना, कुछ नहीं खट्टा पड़ी आज दिन तक कोई अंदाज नहीं मिली। मतलब 9वीं च होया था मेरा एक्सीडेंट ते बाजू मेरे दो टूटे ने। मेरी पेंशन जी है इसना सर्टिफिकेट पहला बनया है तो दूसरा अभी जरा वेरिफिकेशन इसी नहीं बनया, तो दोबारा मतलब बनवाना चाहना उन्हें, लेकिन नहीं बनाया मेरा। क्यों, क्या वजह? उन्हें मतलब लिखा नहीं है, परसेंट नहीं लिखा उन्हें। मतलब हैंडीकैप में मैं मरीज हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकना। मेरे 10 बंदे मैंने मेरे सिर जिला मतलब राशन पानी में उन्हें देना, लेकिन मैं काम नहीं कर सकना, मजदूरी नहीं कर सकना। ये कहना ही है, ये मेरी भैन कलियां, ये माई और ये भरजाई है, ये 2 भैन कलियां। ये जनाब ये मेरा घर वाला है, 8 बंदे हम खाने वाले हैं, इनकी पेंशन है जो वो भी काट गए, तो हम क्या करेंगे? किस तरह बाल बच्चे की रोटी कपड़ा दे सकते? इस वजह थी इन्होंने पेंशन जड़ी है। क्या मांगे साड़ी भाई जी, क्या मांगे? ये सारा परिवार पूरा परिवार है। मैं कैंसर मरीज हूँ, हमारे बाल बच्चे रोजी भी हो, बाल बच्चे हमारे रोजी भी हो कमाने वास्ते वो भी ये भी पेंशन लगी है। एक दूजा गया थी, ये 2 प्लाट ठेसन गड्डी जिन्होंने बाजू टूटे हुए हैं उन्होंने पेंशन काटी, जिन्होंने बाजू टूटे उन्होंने काटी। इस वजह थी छोटा छोटा बाल बच्चा है हमारा, इसलिए हमको 1 महीने के 1000 मिलता था, वो भी गवर्नमेंट ने काट लिया है। राशन वगैरह भी हमको वो भी मिलता है थोड़ा थोड़ा 10 किलो देने। क्या मांगे? मांग है कि हमें मेरी जो पेंशन है वो लगाई जाए। 10 बंदे हैं खाने वाले और उनका रोजगार चलना चाहिए। कोई नौकरी वगैरह नहीं है, माजूर हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। हमारी पेंशन जारी है और कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं, यही हालात हुई है, क्या करें? पेंशन लग जानी चाहिए। चलो ठीक है। इस परिवार का एक भाई है जो थोड़ी सूझबूझ रखते हैं और सारा दारोमदार है जो इन पे है।
हम इनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस किस्म से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और सरकार की जानिब से उन्हें इमदाद कब मिली और अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर। जी जी क्या कहना चाहिए? सबसे मेरी ये गुजारिश है कि एक वाहिद आदमी में घर भी जंग जेड़ा कि पूरे परिवार ने मैं खर्चा चलाना। मेरी वाइफ ऐसी फालिज पे ने चारपाई पर है, मेरी दो पे त्रै भैन कलियां जेड़ियां के इन्हें 2022 ने 11वें महीने ये 12वें महीने च इन्हें पेंशन बंद हो गई। मैं उठ रहा हर जगह गया, सोशल वर्क तहसील अफसर के पास ही गया, लेकिन उनके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता या कि वो कोई गलत काम करते हैं, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं तंग पड़ गया हूँ, लेकिन इनकी पेंशन 12,000 करें। मैं इतने आदमी को रोजी रोटी कहाँ से दूं? और मेरी एलजी साहब से भी गुजारिश है कि इनका कुछ करें और ये आपके सामने आ जाएगी वीडियो, जो कुछ है वो देख लें। ये तीसरी का भी ये सर्टिफिकेट है इधर। तो आपने देखा कि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें काफी लोग हैं जो वो अपाहिज हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो PMAY स्कीम है उसमें भी ये सुनने को मिल रहा है कि इन लोगों को अभी तक है जो वो मकान नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कच्चा मकान है और ये पूरा परिवार यहाँ किस तरीके से रहता है ये समझना मुश्किल नहीं है। इंतजामिया को और खासकर मैं सोशल डिपार्टमेंट जो है, स्पेशल महकमा है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है, उनको इस परिवार की तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इनकी पेंशनें जो वो रुकी पड़ी हैं, आखिर क्यों? जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू हूंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।